कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त हो गए, मजे में हो गए और दमदार हो गए। तो तैयारी कैसे चल रही है? बेहतरीन। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत के लिए वीएमएस एजुकेशन है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा, है ना। चलिए, तो रियल नंबर की सीरीज हमारी लगभग फिनिश हो चुकी है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे हमने एंड इंट्रोडक्शन उसका। तो अगर उसमें अभी भी कोई डाउट्स प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताइए, उसको दूर किया जाएगा। और किसी क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो आपको चाहिए तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी, आप बताइए। ठीक है। तो अभी आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक न्यू चैप्टर या न्यू सीरीज आप कह सकते हो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है ना। इजी भी है वैसे देखा जाए तो, पहले तो बहुत लेंथी था थोड़ा सा, लेकिन अब तो बहुत छोटा सा चैप्टर कर दिया है, जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलें। बेसिकली इतना हार्ड चैप्टर नहीं है ये, बहुत इजी सा ही है ना। तो लेक्चर नंबर 1 है हमारा आज का, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हमें जानना होगा पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होते क्या है। भाई चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल्स, होते क्या है पॉलिनोमियल्स। तो देखते हैं क्या होते हैं। अभी तक जितना कराया समझ में आ रहा है ना सभी को सब? हम्म। तो चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स, है ना। वैसे जनरल अगर इक्वेशन की बात की जाए पॉलिनोमियल्स की तो क्या होता है? पी एक्स इक्वल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस डेल डैश ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, जहां पर हमारा ए नॉट, ए वन, ए टू, डेट डैश ए एन, ये क्या होते हैं हमारे? रियल नंबर्स, है ना। क्या होते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पता है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, रेशनल, ये सारे नंबर इनमें काउंट होते हैं। ठीक है, एंड एक्स क्या है हमारे? ये वेरिएबल है। वेरिएबल। अब एक क्वेश्चन ना एमसीक्यू में बनता है क्या, एक इक्वेशन दे देंगे और आइडेंटिफाई करो वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो आपको एक चीज नजर आ रही है क्या, कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर यहाँ पे नहीं एक्स पावर जीरो मान लो, उसके वैल्यू वन होती है ना। जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर क्या है? होल नंबर। सबकी पावर क्या है? होल नंबर। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, भी फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, बाकी पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा पी एक्स इक्वल एक्स प्लस फाइव, ये रहता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये इक्वेशन। और क्यूब में होती है प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री या टू, कांस्टेंट नंबर ले लो। देखिए सारी इक्वेशंस, तो यही हमारी सारी क्या होती है? पॉलिनोमियल्स होती हैं। अगर सिंपल पी एक्स इक्वल फाइव है तो ये भी क्या है हमारा? पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, देख रहे हो ना, सिर्फ ए नॉट मतलब एक कांस्टेंट नंबर, वो भी क्या है? पॉलिनोमियल। पावर टू, पावर वन है, ये भी पॉलिनोमियल है। पावर टू है, ये भी। थ्री वाली भी। कौन सी पॉलिनोमियल है? वन है तो कौन सी? इसके बारे में बात अभी आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कौन सी पॉलिनोमियल है, कौन सी नहीं है ना। तो सिंपल सी बात क्या है कि सिर्फ आपको क्या रखना है, कि जो होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। पढ़िए यहाँ पे, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, वेरिएबल की पावर होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं होल नंबर? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। इसके अलावा अगर कहीं वेरिएबल की पावर माइनस वन देखी तो साफ साफ मना कर दो जी, ये हमारी पॉलिनोमियल्स नहीं है ना। फ्रैक्शन में दिखे पावर, मना कर दो जी, नहीं है। सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल की पावर। वेरिएबल यू नो ना क्या होते हैं? एक्स, एक्स एक्स, वाई हो, जेड हो, जो भी हो, है ना। ठीक है, डन इतना, कोई समस्या? तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे अभी देख लेते हैं कौन कौन सी पॉलिनोमियल है जो नहीं है। एक तो एग्जांपल देते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल एक्स की पावर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर टू है। ओके सर, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? माइनस वन। और अगर वेरिएबल की पावर माइनस वन है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, याद रख लो।
सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, होल नंबर, वरदान है ये। हाँ, नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यानी ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो सर ये भी पॉलिनोमियल हमारी नहीं है, खतरे की घंटी, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती हैं? ये भी पॉलिनोमियल है, कोई कांस्टेंट नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। अरे भैया, इंटू एक्स की पावर 0, होल नंबर होगी ना पावर। एक्स स्क्वायर प्लस 7 पॉलिनोमियल है, एक्स की क्यूब प्लस 7x² प्लस 2x+5। वेरिएबल की पावर चेक करनी है, क्या करनी है, वेरिएबल की पावर। देखिए, 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट मतलब 0 है, तो होल नंबर है ना, तो फिर ये हमारा पॉलिनोमियल है। बात आई समझ में? सिंपल सी बात ये है कि अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो वो पॉलिनोमियल होगी, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगी। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा है। सही है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है और बहुत इजी भी है ना? चलो देखो अब क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल के प्रकार। चलिए, तो 5x, ये क्या है जी, ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल, इट मींस मोनोमियल। ठीक है, अगर एक टर्म हो तो उसको क्या कहते हैं हम, मोनोमियल। सेकंड, टू टर्म द पॉलिनोमियल, अगर दो टर्म हो तो क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, अब टर्म तो पता है, यू नो टर्म क्या होती है, अगर नहीं पता तो देख लो। कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, जब तक मल्टीप्लाई में है तब तक एक वेरिएबल है, एक टर्म है, सॉरी क्या है, जब तक एक टर्म। अभी भी कितना है ये, एक टर्म। जैसे इसके साथ प्लस में या माइनस में मैंने कुछ किया, हाँ, प्लस में या माइनस में मैंने इसके साथ कुछ किया, तो ये कितनी टर्म हो गई, दो टर्म। दोबारा सुन लो, कितनी टर्म है, एक टर्म है, अभी भी कितनी है, एक है, अब कितनी है, एक है, अभी भी सर एक है, अब एक है। जैसे ही इसके साथ प्लस माइनस में कुछ भी करोगे तो ये भैया डिवाइड हो जाएगी दो में। तो समझ में आ गया ये? तो टू टर्म इन द पॉलिनोमियल यानी बाइनोमियल हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। थ्री टर्म, देखो, एक टर्म माइनस आ गया, साथ में दो टर्म, फिर एक और आ गया, तीन टर्म। थ्री टर्म को क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं भैया। समझ में आ रही है बातें? वन टर्म के लिए मोनोमियल, दो टर्म के लिए बाइनोमियल, तीन टर्म के लिए ट्राइनोमियल, चार टर्म आ जाए तो क्वाड्रीनोमियल, पांच टर्म आ जाए तो मल्टीनोमियल, छह टर्म आ जाए तो फिर सबके लिए रामगाथा सेम मल्टीनोमियल। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? टर्म समझ में आ गया, मोनोमियल समझ में आ गया, बाइनो आ गया, ट्राइनो आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे आगे जी। एक और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, चलिए, पॉलिनोमियल के प्रकार ये क्या क्या है सर जी? ये है जी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और जी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री 1, यानी जो भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। एग्जांपल ले लो और थोड़े से, x+5, सिर्फ वेरिएबल को ढूंढो, ढूंढ लिया, पावर कितनी है, 1। और कोई सर 2x, लीनियर पॉलिनोमियल। हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, अपने वेरिएबल से लेना देना है ना? अगर लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करें तो पी क्या होती है, पी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए और बी रियल नंबर है, और एक्स कैसा होगा हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर आप ए के लिए भी बोल सकते हो, ए कैसा हो, नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये खत्म हो जाएगी, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है, पी एक्स इक्वल एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में क्या होगा जी, डिग्री 2 होगी। इट मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। चलिए आगे, डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना?
समझ में आ रहा है? वो 2 1 से मत देखना, सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है। समझ में आया? अभी पीछे क्या पढ़ा था? मोनोमिल, बायनोमिल, ट्राइनोमिल, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। यहाँ पर अगर डिग्री 1 है यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, तो लीनियर पॉलिनोमिल, क्वाड्रिक पॉलिनोमिल 2, और कोई क्यूबिक पॉलिनोमिल। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, आपके नॉर्मल स्कूल्स के एग्जाम में बन जाता है, और बोर्ड में भी बन जाए, है ना? तो यहाँ पे तैयार कर लो ये चीजें। ठीक है, आगे बढ़े जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाए? चलो जी ये भी देखेंगे। देखो जी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पी एक्स हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स, वो क्वाड्रिक भी हो सकती है, वो लीनियर भी हो सकती है, वो क्यूबिक भी हो सकती है, कोई भी एक हो सकती है। ठीक है, नजर आ रहा है ना? कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है। डन। नेक्स्ट, px is a polynomial in x and k is any real number। k कोई कांस्टेंट ले लो, यहाँ पर ये लो जी। ठीक है, अभी आगे देखोगे। देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय पुटिंग x इक्वल k इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल k। इट मीन्स, एक एग्जांपल देखते हैं। px इक्वल हमें क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। और क्या कहा है? द वैल्यू ऑफ px, किसके लिए पूछे? 4 के लिए। p4 की वैल्यू निकालो। तो क्या करना है? सिंपल, जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे? 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 प्लस 5, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 5 4 16 16 कैंसिल, कितना बचा? 5। तो इसी को हम, ये होगी हमारी वैल्यू, होगी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे निकालोगे, है ना? ऐसा एमसीक्यू में होता है क्या? क्या इस तरीके से मान लो ये वाली पॉलिनोमियल है हमारी, ये वाली, और इसमें कह देगा एट x इक्वल 2 के लिए निकालो। तो क्या करना है? जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर दोगे? 2 पुट कर दोगे। बात आ गई समझ में, है ना? अब मेन कंसेप्ट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? ध्यान से समझना। चलो जी, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द रियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो आर कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल से समझते हैं। कोई पॉलिनोमियल गिवन है 2x³ माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पर x इक्वल 1 वैल्यू पुट की, और उसको पुट करने पर सॉल्यूशन क्या आ गया? जीरो आ गया। क्या आ गया जी? जीरो आ गया। बात सुनना ध्यान से। पॉलिनोमियल में x इक्वल 1 दिया था पुट करने को, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और वो सॉल्व करते टाइम क्या आ गई? जीरो। देखो पिछली बार कितनी आई थी? 5। इस बार कितनी आई है? जीरो। अगर जीरो आ जाए तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होगी। क्या होगी? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक सेकंड, यहाँ पे कंसेप्ट समझो। खाली जगह कहाँ है ये रही? देखो, सिंपल हमारे पास एक इक्वेशन है पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 5। ठीक है, पी एक्स इक्वल 0 लेके चले, और तो एक्स प्लस 5 इक्वल 0। एक्स की वैल्यू कितनी आई? -5, है ना? तो इक्वेशन को सॉल्व करने पे कितना मिला? -5। इस -5 को यहाँ पुट करोगे तो -5 प्लस 5 दोनों कैंसिल आउट हुआ, 0। एक चीज समझ में आई क्या? यानी इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है, वही एक्चुअल में पुट करने पे हमें क्या देता है? जीरो देता है। और वही क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे हमारा इस इक्वेशन में ये आया था, क्या आया था इसमें? P1 रखा था इस इक्वेशन के लिए, और हमें क्या मिला? जीरो मिला। तो इट मीन्स, एक सेकेंड, P1 रखने पर इस इक्वेशन में हमें क्या मिला? जीरो। इट मीन्स, अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, भाई 9th में सीखा था ना फैक्टराइजेशन करना, वहां से तो 3 वैल्यूज आएंगी, उसमें से कहीं ना कहीं एक वैल्यू क्या होगी? x-1 होगी। बात आई समझ में? ठीक है, नहीं आई तो आगे देखो और भी क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि आगे होगी। चलो ग्राफ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। एमसीक्यू में आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चांसेस ज्यादा से ज्यादा है आने की।
आता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस निकालो। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ जीरोस जीरो बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ये आपको पता है एक्स एक्सिस होती है, जी सर पता है। ये वाई एक्सिस होती है, जी सर पता है। तो जो हमारी लाइन है, अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो हमारे जीरोस पॉलिनोमियल। अगर मैं देखूं यहाँ एक्स एक्सिस को, क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है? इसको मत देखना, ये तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन इसको तो इंटरसेक्ट करके नहीं जा रही ना। तो इसका मतलब यहाँ जीरो पॉलिनोमियल कितने मिलेंगे हमें? एक भी नहीं मिलेगा, जीरो। आंसर क्या है? जीरो। बात है समझ में? एक्स एक्सिस को कट करे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। आगे देखते हैं। देखो ग्राफ है, कितनी बार कट कर रहा है? एक बार। कितनी बार कट कर रहा है? एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक होंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। इसमें देखो कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक, एक, दो, तीन। तो कितने आंसर आएंगे? तीन। एमसीक्यू आ रहा है इस पे एक? हाँ, फिर मत कहना सर इतना आसान छूट गया। यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है? दो। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? दो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसमें कितनी बार कट कर रहा है? एक, दो, तीन, चार। तो नंबर ऑफ जीरोस चार। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस से कोई लेना नहीं है। एक, दो, तीन। तो कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस? तीन हो गए। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ग्राफ तक इतना ही। इतना अच्छे से रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए। फिर अगली वीडियो में रिलेशनशिप रिलेशन लेके आएंगे, वेरीफाई रिलेशन करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आएंगे। और इस चैप्टर में बस इतना ही है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं बस। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है हमारा, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको सिर्फ अभी ये इतना करना है, इंट्रोडक्शन देख लो अच्छे से, ये चीजें करो। ठीक है, और जो भी डाउट्स है वो बताओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।